तो ये है माइनक्राफ्ट और इस माइनक्राफ्ट के अंदर मैंने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा महल। इस महल के अंदर वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ जिसे मुझे बनाने में 1 महीना लग गया है। मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि मैंने किस जगह पर क्या क्या बनाया है, ज़मीन के अंदर क्या बनाया, ज़मीन के बाहर क्या बनाया, मैंने माइनक्राफ्ट के करैक्टर कितने बनाए, कितना बड़ा करैक्टर बनाया है, कितना छोटा करैक्टर बनाया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो इस महल की दीवार है वो भी मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से इस दीवारों को डिज़ाइन किया है और क्या क्या इस दीवारों पर मैंने बनाया है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो मैंने आंगन रखा है वो एक बिल्कुल ग्रीन पार्ट है, ये पूरा ग्रीन कलर का मैंने आंगन रखा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ है, ऊपर सिंहासन, जो राजा का सिंहासन होता है वो ऊपर होता है, तो वहाँ पर मैंने राजा का सिंहासन बनाया है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन पार्ट रखा, जो राजा की जनता होगी वो यहाँ बैठेगी। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने ये महल क्यों बनाया है और इस महल के पीछे का राज क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो जैसे जैसे मैं चलते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आएगी तो सारी डिटेल आपको सामने पेश कर दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा। तो यहाँ से देखते हैं। ये सीढ़ियों का रंग मैंने अलग अलग कलर से रखा है, वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने अलग अलग कलर क्यों रखा है और किस कारण से रखा है। तो ये है राजा, जो राजा होता है ना, उस राजा का जो बलिदान दिया था उसका ये करेक्टर है। तो ये करेक्टर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो ये करेक्टर राजा के लिए बलिदान दिया था और ये राजा के लिए अपनी जान को गंवाया, इसलिए यहाँ पर इसका करेक्टर लगाया गया है, स्टैचू बनाया गया है। तो ये स्टैचू बलिदान का है, तो इसे सही बलिदान भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने पूरी लाइटिंग लगाई है, देख सकते हो आप, पूरी लाइटिंग है यहाँ पर, जो कि अंधेरा ना हो, क्योंकि रात के समय पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और दिन में भी अंधेरा होता है क्योंकि ये पूरा एक बंद है। यहाँ पर भी मैंने लाइटिंग लगाई है। और आप ये दीवारें देख सकते हैं, दीवारों को मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, यहाँ पर मैंने किस तरह से इसे बनाया है, काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में। और यहाँ पर मैंने कौन कौन से कलर दिए। ये सीढ़ियाँ मैंने हर एक रंग की बनाई है क्योंकि यहाँ पर एक सतरंगी रंग का, यहाँ पर एक खून या बलिदान का जो भी हिस्सा था वो यहाँ पर बना था, यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर ही बना है ये स्टैचू। तो इसीलिए यहाँ पर ये 7 कलर की मैंने सीढ़ियाँ बनाई है। अब चलते हैं, बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं और यहाँ वहाँ देख रहे हो वो झंडा वाला, ये राजा का रूम है। इसे बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि ये सबसे ऊपर है और राजा वहाँ पर सेफ रह सकता है। अगर महल पर कोई बड़ा हमला हो जाए तो राजा वहाँ पर सेफ रह सकता है, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं हो सकता है। और अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी मसाल लगाई है जिससे कि अंधेरा ना हो। और अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ से हम सीधा ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से एक खुफिया रास्ता भी है जिससे हम सीधा महल के बाहर भी जा सकते हैं। अगर राजा पर या महल पर हमला हो या रानी महारानी पर हमला हो तो हम सीधा इस रास्ते से महल के बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खुफिया रास्ता बनाया है, ये देखो सीधा महल के बाहर जाता है। और भी सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, पता नहीं मैंने इस महल के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये महल है। इसके अंदर तो बहुत बड़ी बात है और इसका पीछे का राज बहुत ही बड़ा है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो मैंने एक यहाँ पर छोटा सा रूम भी बनाया है और यहाँ से हम सीधा चलेंगे जो जहाँ पर राजा का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया गया है। उसे बनाने में मुझे लगभग 24 घंटे लगे सिर्फ स्टैचू बनाने के लिए। ये आप जगह देख रहे हो ना, इस जगह के अंदर सिर्फ ये ही है। और ये आपको पता है ये क्या है, ये चीज़ क्या दिख रही है आपको, क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है। ये असल में आपको मैं दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि आखिरकार ये है क्या। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये क्या है। थोड़ा मुझे दूर जाना होगा, या बहुत है, बस 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 इतना बहुत है। अभी देखो आप इसे देख रहे हो, ये असल में माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा स्टैचू और मैंने इसे इस तरह से बनाया है। मुझे इसे बनाने में सिर्फ 24 घंटे लगे, 24 घंटे, सिर्फ एक दिन एक रात, सिर्फ इस स्टैचू को बनाने में। देखो मैंने इसे किस तरह से डिज़ाइन किया है और किस तरह से बनाया है, सारी मेहनत लगी है यार। गाइस एक लाइक तो कर दो प्लीज़। और भी मैं आपको इस महल के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये देख रहा हूँ मैं
मैं इस त्रिशूल के नीचे खड़ा हूँ और अब हम चलने वाले ऊपर। तो ऊपर से आपको ये स्टैचू और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ भी बनाई है, देखो गाइज। मैं हर एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, हर एक चीज़ कि मैंने किस तरह से क्या क्या बनाया है। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं और अभी हमें यार थोड़ा ऊपर और जाना होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कोई रास्ता नहीं निकाला है। तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ सीधा वापस अंदर आ चुके और यहाँ पर मैंने एक रास्ता बनाया, ये वाला। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और ऊपर की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा गाइस। प्लीज़ गाइस, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी बड़ा महल बनाएंगे। इस महल को ज़मीन के अंदर बनाएंगे। तो ये देखो कितना बड़ा स्टैचू है। और जो राजा राजा है ना, राजा, इस महल का राजा, तो वो राजा यही है माइनक्राफ्ट। ये इस महल का पूरा राजा यही है और इसलिए मैंने इसे इतना बड़ा स्टैचू बनाया है इसका। तो अब बात करें कि ये स्टैचू वाकई अलग तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि इसे नॉर्मल इंसान बना नहीं सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी साइज़ को देखना पड़ता है, किस तरह से बनाना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसे थोड़ा सा ऊपर से और दिखा देता हूँ कि ये ऊपर से कैसे दिखता है। ये देखो गाइस, कितना बड़ा स्टैचू मैंने बनाया है। प्लीज़ गाइस, यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। देखो आपके लिए मैं इतनी इतनी चीज़ें बनाता हूँ, मुझे पूरी पूरी रात लग जाती है इन चीज़ों को बनाने में। और ये चीज़ें देखो आप, इस दीवार पे मैंने कितना सारा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का बनाया, पर यूट्यूब में थोड़ा सा फोल्ड होता है तो मैंने यहाँ पर फोल्ड नहीं हो पाया, ये बिल्कुल चौकोर है। तो यहाँ पर मैंने वापस 3 स्टैचू बनाए हैं। इन स्टैचू की अलग अलग कहानी है। और ये थोड़ा सा मेरा छोटा सा नाम लिखा है मैंने इस मेल के अंदर, बिल्कुल छोटा सा नाम है। और यहाँ पर भी मैंने सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है। अब बात करें ये छत की, तो ये छत कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। और अब मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा महल। ये देखो एक छोटा सा महल है, देख रहे हो, ये एक छोटा सा महल है। बस इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें बना दी है। और ये है जो महल का मेन द्वार। महल का मेन द्वार ये है गाइस, इसे बोलते हैं महल का मेन द्वार। और यहाँ से हम सीधा बाहर जाते हैं महल के। ओके गाइस, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी बड़ा महल बनाने वाले हैं, वो भी ज़मीन के अंदर। और ओके गाइस, बाय बाय। अभी हम चलते हैं और आपको एक बार पूरा महल दिखा देते हैं कि ये महल आखिरकार है कितना बड़ा। तो ये देखो ऊपर से आप कुछ इस तरह से ये महल दिखता है। ये सिर्फ आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा भी मैं दिखाऊंगा पूरा रोटेट करके इसके। चलो भाई देखो पूरा महल मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से बनाया है। पता नहीं मैंने इसके अंदर क्या क्या बनाए हैं, मुझे भी इसके रास्ते पता नहीं, क्योंकि मैंने ज़मीन के अंदर तो अभी सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वो मैंने दूसरे वीडियो के अंदर बना दी। तो उसमें देख लेना गाइस। अभी बारिश हो रही है और बर्फ़ भी पड़ रही है, तो मेरे स्टैचू पे पूरे पे बर्फ़ जम गई है यार। वाह, ये पूरे पे बर्फ़ कैसे जम रही है। राजा पे एक बर्फ़ का एलान पड़ रहा। और यहाँ पर लोग बहुत सारे घूमने आते हैं। मैंने लोगों के लिए कुछ इस तरह से रास्ता बनाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। ओके गाइस, और ये है मेन झंडा। कहाँ गया रे, हाँ ये, अबे यार झंडा कहाँ गया। ये रहा झंडा, देखो गाइस, ये है हमारा महल का सबसे बड़ी शान। ओके गाइस, पूरा महल इस तरह से दिखता है। अगर आपको पसंद आता है तो ओके।